तो मैं मोहम्मद राशिद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल सौद अड्डा पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन और रिसर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मैंने एक सीरीज चलाई हुई है फेलोशिप के ऊपर। जो भी बच्चे कोई भी कहीं पे भी अगर रिसर्च में एनरोल्ड है तो उनके लिए मैंने एक सीरीज चलाई हुई है फेलोशिप पे। और उस सीरीज की कड़ी में मैंने आज एक और वीडियो बनाई है। देखिए, इससे पहले मैंने अभी तक जो वीडियो बनाई है, दिन पहले मैंने एक बनाई है। अगर आपके पास नेट जेआरएफ नहीं है और अगर आप पीएचडी में एनरोल्ड हो तो भी आप फेलोशिप ले सकते हो 18,000 और उसकी 31 तारीख लास्ट डेट है। वो मैंने डिटेल वीडियो यहाँ दे रखी है, ये वाली आप देख सकते हो चैनल पे जाके। इसके पहले मैंने एक और वीडियो आप सबको बताई है आईसीएसआर की, जो अभी निकलने वाले फॉर्म है। जस्ट इन्हीं दिनों किसी दिन भी निकल सकते हैं, इसके फॉर्म निकलने वाले। इसमें आप 20,000 फेलोशिप ले सकते हो विदाउट नेट जेआरएफ, आप किसी भी डिसिप्लिन में अगर हो। इसके पहले मैंने बनाई थी एनएफ ओबीसी की, एनएफ एसटी की, या ले रहे हो या आपका जेआरएफ क्लियर नहीं है, सिर्फ नेट क्लियर है, उसके बावजूद भी आप 31,000 रुपये मंथली ले सकते हो। तो इन सब वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आपका भी और जो भी इसको देखे उसका भी भला हो सके। जिनको अभी तक फेलोशिप नहीं है वो फेलोशिप पा सके और अपना खर्चा चला सके। जी हाँ दोस्तों, फेलोशिप की सीरीज़ में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ यूजीसी की एक और फेलोशिप की, जो मिलती है एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। अगर आप कोई भी एससी कैटेगरी से हो और आप रिसर्च में ऑलरेडी एनरोल्ड हो कहीं पे भी और आपका नेट निकला है रिसर्च में एनरोल्ड होने के बाद, या आप एनरोल्ड नहीं हो लेकिन आपका नेट निकला है, तो आप सब इस फेलोशिप को पा सकते हो। इस फेलोशिप को पाने के लिए आपको नेट क्लियर करना होगा कंपलसरी है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो एनटीए है यूजीसी उसके लिए एक लिस्ट निकालता है। उस लिस्ट में आपको अपना नाम देखना है, चाहे आप मास्टर्स में अपियरिंग हो या आप पीएचडी में कहीं पे एनरोल हो, तो आप फिर भी इस फेलोशिप को ले सकते हो। और इस फेलोशिप का नाम है एनएफएससी। ये फेलोशिप 2000 कैंडिडेट को मिलती है एक साल में, जिसमें से 1500 जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमैनिटी से होते हैं, यानी सोशल साइंस से होते हैं। जो बाकी जो 500 जो कैंडिडेट हैं वो होते हैं हमारे साइंस स्ट्रीम से। ठीक है, अगर आपका सिर्फ नेट निकला है और जेआरएफ नहीं है तो ये फेलोशिप उन सब स्टूडेंट्स के लिए है। हालांकि ये एमफिल पीएचडी दोनों के लिए थी, बट अब एमफिल बंद हो गई, इसलिए ये पीएचडी के लिए है। इसको कौन देता है, हमारा अभी नोडल एजेंसी चेंज हो गई है, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम कहें तो ये यूजीसी की एक फेलोशिप है। ठीक है, नेशनल लेवल की, जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलती है। तो आप सब भी इस फेलोशिप को पा सकते हो। ठीक है, अगर आप एससी कैटेगरी से हो। इस फेलोशिप के लिए आपको क्या है कि कंपलसरी है, आप परस्यू करने चाहिए अपनी एमफिल या पीएचडी को रेगुलर मोड पे, कहीं पे भी, किसी भी यूनिवर्सिटी में या रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप कोई भी एससी कैंडिडेट हो जिन्होंने ऑलरेडी सिक्योर किया है एडमिशन कहीं पे भी, ठीक है, एंड उसके बाद आपने क्वालिफाई किया है नेट, तो आपको प्रेफरेंस होगी कि आपको ये फेलोशिप मिलेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि अगर आप ऑलरेडी पीएचडी में हो और आपका इसमें नाम आया, तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर, जब आपका अवार्ड लेटर आ जाएगा जिस दिन, इस फेलोशिप का 3 महीने के अंदर अंदर आपको अप्लाई करनी होगी ये। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप जो है इनसफिशिएंट कैंडिडेट होते हैं आपके, यानी अगर रिसर्च में उतने कैंडिडेट नहीं हैं जितने चाहिए इनको 2000 एक साल में, तो ये मास्टर्स वाले कैंडिडेट को भी क्या करते हैं, उठाते हैं। ठीक है, वहाँ से मास्टर्स के कैंडिडेट जिनका नेट निकला है उनको भी फिर ये फेलोशिप को प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए मैंने बोला, अगर आप कोई मास्टर के स्टूडेंट हो अभी, या आप मास्टर्स कर चुके हो लेकिन पीएचडी में कहीं आपका एडमिशन नहीं है, तो आपका अगर नेट निकला है तो आप भी इस फेलोशिप को पा सकते हो। अगर इससे कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे टेक्स्ट कर देना। इस फेलोशिप को हमें मिलती कितने टाइम के लिए, ये फेलोशिप अगर आप एमफिल में हो तो 2 साल के लिए मिलती है, अगर आप पीएचडी में हो तो ये 5 साल के लिए मिलती है। यानी या तो आपके 5 साल कंप्लीट हो जाए या आपकी पीएचडी पहले सबमिट हो जाए, दोनों में से जो भी कंडीशन पहले फुलफिल होगी ये उस दिन तक मिलेगी ये फेलोशिप। जैसे आज आपका क्या हुआ, फेलोशिप में नाम आया है, ठीक है, तो आज से लेकर 5 साल तक या तो 5 साल कंप्लीट हो जाए, या फिर उससे पहले आपको क्या हो जाए, पीएचडी कहीं कंप्लीट हो जाए, यानी सबमिट कर दिया आपने पीएचडी अपनी, तो उस टाइम तक आपको ये मिलती है। इसमें आपको जो अमाउंट मिलता है मंथली, वो कितना मिलता है, 31,000 रुपये। अगर आप सोशल साइंस के कैंडिडेट हो तो आपको 31,000 रुपये मिलता है जेआरएफ, यानी शुरुआत के 2 साल तक।
फिर अगले 3 साल तक आपको 35,000 रुपये मंथली मिलता है। उसके साथ आपको कंटिजेंसी मिलती है, कॉपी किताब वो सब चीज़ खरीदने के लिए। अगर आप सोशल साइंस के कैंडिडेट है तो आपको 10,000 रुपये मिलेगी ये 1 साल में, और ये जो है पहले 2 साल में मिलेगी 10,000, उसके बाद आपको अगले 3 साल में मिलेगी 20,500। और वहीं अगर आप साइंस के कैंडिडेट हो तो आपको 12,000 रुपये मिलेगी पहले 2 साल में ये कंटिजेंसी, और अगले 3 साल में आपको मिलेगी 25,000 रुपये मंथली। ठीक है, जो फेलोशिप है। अगर आप कोई ऐसी कैंडिडेट हो जो फिजिकली हैंडीकैप है या बेचारा जो है आंखों से मतलब इशू है, तो उनके लिए अलग से जो है 2,000 रुपये मिलते हैं अपने रीडर के लिए। ठीक है, या फिर जो हैंडीकैप है उसको लिखने के लिए या रीडर के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको एचआरए मिलता है। ठीक है, वो एचआरए डिपेंड करता है जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है। जो आपका टोटल 31,000 है उसका 8% या 16% या 24% आपको मिलेगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी सिटी में, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है कि जब आपका फेलोशिप में नाम आ जाएगा, ठीक है, आपकी लिस्ट में नाम आ गया, तो इसकी मेरिट लिस्ट जो बनती है वो किस बिहाफ पे बनती है, जब आप नेट क्लियर करते हैं उसमें से वो लेते हैं जितने भी एससी के कैंडिडेट होंगे उन एससी में से टॉप के 2000 उनको चाहिए। ठीक है, और टॉप 2000 में अगर आप सोशल साइंस से हो तो 1500 में आना है, अगर आप साइंस से हो तो आपको 500 में आना है। ठीक है, उसी बिहाफ पे ये क्या करते हैं, एक लिस्ट निकालते हैं, और फिर उस लिस्ट को निकालने के बाद क्या करते हैं, ये जो है आपको अवार्ड लेटर जारी करते हैं। तकरीबन उसमें आपको 2 महीने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिक्स 2 महीने, कभी पहले भी आ जाता है, बट मैक्सिमम 2 महीने लगते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है ये फेलोशिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।